बहुत ही कहते हैं ना कि जब आप कोई काम करते हैं, दिल से कोई काम करते हैं, तो ज़रूर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक तरक्की मिलती है। उस अपॉर्चुनिटी जो कहा जाता है कि एक सम्मानजनक अपॉर्चुनिटी जब आपको मिलती है तो आपका मन उत्साहित होता है। उस मन उत्साहित में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो हमारे हैं एक जी के प्रजापति जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि उन्होंने आज से उन्होंने अपना जो 497 का अभियान है, उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने यहाँ शुरू कर दिया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही कहते हैं ना कि रिस्पॉन्स किसको कहा जाता है, आई अप्रिशिएट कि ऐसा रिस्पॉन्स मैंने जब मैंने आज से 1.5 साल पहले अपनी वीडियोस जब मैं बना रहा था, पुरुषों के लिए एक कानून होना चाहिए, होटल और खेतों में पकड़ी जाने वाली महिलाओं की शक्ल दिखाई जाए, शाम के 6 बजे के बाद इनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, और तलाक की वेबसाइट्स हों, वेश्यावृत्ति की वेबसाइट्स हों, जब जितने भी महिला थाने हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में देखे जाएं, और हर एक स्त्री पुरुष के केस में नारकोटिक टेस्ट और सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस तरह की जब मैं वीडियोस बनाता था तो मेरे देखने वालों की संख्या ना के बराबर होती थी। किसी ने देखा, 2 लोगों ने देखा, 3 लोगों ने देखा, 4 लोगों ने देखा, या 2-3 लोगों ने ही लाइक किया। देखने वाले तो 100, 200, 300, 400 तक भी गए हैं, ऐसी बात नहीं है। परंतु उस समय जो ये होता था, जो ये इस तरह की प्रोसेस होते थे, तो हम लोग चाहते थे कि भाई एक ऐसा अभियान हो जिसमें हम लोग कुछ कर सकें। तो मैं आपको बता दूं कि जो जी के प्रजापति जी हैं, ये एमपी की साइड से हैं, और इनकी जब मैंने वीडियोस इन्होंने मेरे को बना के भेजी हैं, और उस वीडियो के माध्यम से जब मैंने लोगों को देखा कि इनकी जो वीडियोस थी, आई अप्रिशिएट, इनकी वीडियोस बहुत ही अच्छी बनी हैं, जिस पे मैं आपको बता दूं कि आपको 89, ठीक है, 89 यानी मतलब कि आप मान के चलिए कि जो जीपी प्रजापति इनका नाम है, और इनकी जो है लगभग 89 के करीब इनके लाइक हो चुके हैं, और 7 कमेंट हो चुके हैं। ठीक है, 7 कमेंट होने के बाद ये सोचिए कि बहुत ही उत्तम जिसको कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को अब जो भी है, हम लोग ये बहुत ही अच्छा जिसको कहा जा सकता है, और 16 शेयर हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा है जीपी प्रजापति जी की आपकी जो शुरुआत है, मैं इसको बहुत ही सराहनीय मानता हूँ कि इस तरह के लोग, परंतु वही है कि आज भी लोग जो है, इनको ये नहीं समझ में आता कि जो सही लड़ाई है, सही मुद्दा है, वो क्या होना चाहिए। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बहुत ही अप्रिशिएशन का काम है जीपी प्रजापति जी ने, कि इतनी खूबसूरती के साथ जो भी होता है, जो भी ये काम किया है प्रजापति जी ने, आई अप्रिशिएट प्रजापति जी की आप जो भी कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह की जो हम लोगों का काम है, जो हम इस तरह के मुहिम को चला रहे हैं, जो हम इस तरह के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म से सिर्फ एक ही चीज़ साबित होती है कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर लाइव आकर के एक दूसरे के साथ देंगे, तभी इस कानून को हम बदल सकते हैं। तो वही बात है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें यहाँ पर लाइव आकर बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो वही लाइव कैसे आना है, प्रजापति जी ने, आई अप्रिशिएट फॉर द प्रजापति जी कि उन्होंने लाइव सीखा। उन्हें लाइव बनाना नहीं आता था, परंतु उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कोशिश करी है लाइव आने के लिए, और उसी लाइव के माध्यम से अब सोचिए कि जब हर एक यही जो है क्रांति का उद्घोष है, यही क्रांति का आगाज़ है कि जब हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के इस तरह की बातों को रखते हैं, जब हम अपनी बातों को लगातार इस तरह का रखेंगे, तभी हम जा कर के इस कानून में, इस प्रशासन में परिवर्तन ला सकते हैं। और वो परिवर्तन हमें लाने के लिए हमें जो है यहाँ पर हमेशा कहते हैं ना कि जब तक आप परिवर्तन अगर लाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। आपको जब यहाँ आना पड़ेगा तो आप परिवर्तन तभी ला सकते हो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जोड़ो। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक इंसान यहाँ पर आकर के अपनी बातों को रखेगा। समाज के हित के लिए अगर हम यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, समाज के हित के लिए हम अपनी बातों को यहाँ लगातार रख रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं। क्योंकि लोग जो होता है, जब हम इनसे कहते हैं कि भाई आप अपनी बातों को लगातार रखिए, हम चाहते हैं कि हर एक इंसान अपनी बातों को यहाँ पर समय पर आकर के अपनी बातों को कहे।
हम चाहते हैं कि हर एक इंसान समय पर यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करे। जैसे कि सिंपल सोबर बात है, क्योंकि जब हम चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन आए तो वो परिवर्तन सिर्फ तभी आ सकता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर के यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करते हुए ये कहें कि 497 को वापस लाने के लिए हमारे साथ जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के माध्यम से यूज़ बोलें। तो वही बात है कि यहाँ देखकर भाग जाने वाले भगोड़ों की कमी नहीं है। यहाँ पर सच बात को बोलने के लिए बड़ी कहते हैं ना कि यहाँ पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनको ये नहीं समझ में आता कि इस लड़ाई को किस तरह से लड़ना है। मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ कि समय रहते आप अपनी बातों को यहाँ आकर के कहना सीखिए। जब तक आप अपनी बातों को यहाँ पर समय पर आकर कहना नहीं सीखेंगे ना, तब तक ये प्रॉब्लम्स क्रिएट रहेंगी। और हम कितना भी चाह लें कि भाई इस सरकार में, इस कानून में, इस प्रशासन में बदलाव आए, तो इस सरकार में, इस कानून में, इस प्रशासन में तब तक बदलाव नहीं आएगा जब तक कि हर एक इंसान यहाँ पर आकर के अपनी बातों को लगातार कहेगा नहीं। मैं हर एक इंसान से कहना चाहता हूँ कि कृपया आप अपने समय पर आकर के आप अपनी बातों को रखना सीखिए। जब तक आप लोग अपनी बातों को समय पर आकर रखना नहीं शुरू करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम्स क्रिएट रहेंगी। मैं वही आप लोगों से हमेशा जब कहता हूँ कि आइए 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 आइए, अब आप लोगों को सबको पता है कि हमारे लाइव आने का समय क्या है। आप लोगों को सबको पता है कि यहाँ पर एक दूसरे का साथ देने का समय क्या है। परंतु जब साथ देने की बात आती है तो सिर्फ आपको लोगों को वही बात होती है ना कि लोग ये सोचते हैं कि भाई ये बोल रहा है क्यों, ये नाम कमा रहा है, ये पब्लिसिटी पा रहा है, ये वो। अरे तुम पालो ना, मैं तो मना तो नहीं कर रहा, आओ ना 497 के लिए बोलना शुरू करो ना, मत लो मेरा नाम। अगर कोई ये सोचता है मेरा नाम ना लेने से वो अपने लिए कर रहा है तो करे ना, करे ना। मैं तो कहता हूँ अपने समाज के लिए करना, अपने लिए कर, अपने हिंदुस्तान के लिए कर। परंतु तू जो कर रहा है क्यों, क्योंकि इसमें ऑब्वियस सी बात है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब भी अगर ये बात उठेगी तो 497 के लिए आवाज़ किसने उठाई। तो अगर पूरा गूगल सर्च करोगे तो 497 के लिए आवाज़ उठाने वाला सिर्फ एक विशाल गौरव ही मिलेगा। ये फैक्ट है, ये पूरा का पूरा फैक्ट है कि 497 का आवाज़ और आगाज़ उठाने वाला सिर्फ एक ही बंदा मिलेगा, वो है विशाल गौरव। तो यही जो चीज़ है, यही उन लोगों को खल रही है जो कि इस तरह के लड़ाई को लड़ना नहीं चाहते, जो सच को सच और गलत को गलत नहीं कहना चाहते। मैं आप लोगों से जब अनुरोध करता हूं कि भाई आप अगर गलत नहीं हैं, आप सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप एक समाज के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको परेशानी क्या है। आपको शायद परेशानी ये है कि विशाल गौरव जो 1.5 सालों में, जो आप लोगों ने 15 साल 16 साल जो आप लोगों ने प्रताड़ित पुरुषों के खूनों को चूसा है, ठीक है, वो अब आप लोगों की जो खून का चूसने का तरीका है वो अब बंद होने के कगार पे आ गया है। इसलिए आप लोगों को परेशानी हो रही है, इसलिए आपको परेशानी हो रही है। इसीलिए आप जो चाहते हैं कि 497 के लिए अगर विशाल आवाज़ उठा रहा है तो हम विशाल का साथ ना दें, ठीक है। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि समय पर आकर के लिए आवाज़ उठाइए, 497 के लिए, यहाँ पर 497 के लिए बोलिए। परंतु जब बोलने की बात आती है, जब कहने की बात आती है, जब करने की बात आती है ना, क्यों, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम लोग हिंदुस्तान में रहते जरूर हो, परंतु क्या कहते हैं कि जैसे वो होता है ना कि कहीं जगह नहीं मिली तो हिंदुस्तान में आके बस गए, समझे। तुम लोग शरणार्थी हो, बस कि शरण लेने चले आए हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान बर्बाद हो जाए तुम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लोग न्यूज़पेपर में निकालते हैं अब हिंदुस्तान में कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं रही, अब हिंदुस्तान छोड़ के चले जाना चाहिए। अरे चले जाओ भाई, तुम लोग हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओगे, व्यवस्था अपने आप हो जाएगी, जाओ ना। अगर हिंदुस्तान छोड़ने से तुम सोचते हो कि तुम कहीं भी किसी भी कंट्री में चले जाओ, जो साला अपने हित के लिए नहीं लड़ सकता वो क्या समाज को हित को करेगा, बताओ ना। वो समाज के हित के लिए क्या करेगा भाई, जो अपने हित के लिए नहीं लड़ सकता वो समाज के हित के लिए क्या करेगा। तो मैं वही लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब तक आप लोग अपने हित के लिए, क्योंकि स्वार्थी बनने से बेहतर है कि आप कुछ ऐसा करो जिससे कि लोगों को ये पता लगे कि 497 के हटने का नुकसान क्या रहा।
497 हटने का नुकसान क्या है? 497 के हटने का नुकसान क्या रहा हिंदुस्तान की? 497 हटने का नुकसान क्या रहा? बच्चों की भविष्य और बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़, शादी जैसे पवित्र रिश्ते के साथ खिलवाड़, हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति के साथ खिलवाड़। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों के लिए तो इसी के साथ मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जब तक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आकर के नहीं जुड़ेंगे हमारे साथ, तब तक ये परेशानी रहने वाली है। इस परेशानी का सिर्फ एक ही अंत है, वो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। हम चाहते हैं कि हर एक इंसान यहाँ पर समय पर 497 के लिए अपने टाइम पर आकर के वीडियो बनानी शुरू करे ना। परंतु क्यों बनाएगा? वकीलों के पास ले जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खड़ा कर देगा, वकीलों के पास ले जा करके क्योंकि एनजीओ का काम क्या है? एनजीओ का काम है आपको लीगल एडवाइस देने के लिए वकीलों का इंतजाम करना, और वो वकीलों से कहा दिया जाएगा कि भैया इनको जब कोर्ट में ले जाके खड़ा करना तो भैया वहाँ पे फीस तो देनी पड़ेगी, वहाँ पे जब फीस दे दें तो इनको जो है लूट लो, और लूट करके आधा अपने पास रख लेना और आधा हमें दे देना। ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों का तभी अंत हो सकता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें। जब मैं कहता हूँ समय पर आकर के जुड़िए, समय पर आकर के बोलना शुरू करिए, समय पर आकर के अपनी बातों को रखिए, तो क्यों नहीं रखते आप लोग? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि 497 हटी है, तो 497 हटने का कारण क्या है? 497 में जो गंदगी 497 हटा करके जो समाज में गंदगी फैलाई गई है, उसको दूर करने का कारण, उसका दूर करने का तरीका क्या है? हैं? सिर्फ कोर्ट में जाकर के अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कानून बदलेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के हैं? तो मैं लोगों को बता देना चाहता हूं कि लोग जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर अपनी बातों को रखने के लिए बोलना शुरू करें, कहना शुरू करें। जब तक आप लोग कहेंगे नहीं, जब तक आप लोग करेंगे नहीं। वैभव, मैं लाइव वीडियो में हूँ, तो अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो थोड़ी देर बाद अब मैं बात करूँगा आपसे कॉल करके। अभी तो फिलहाल लाइव वीडियो बना रहा हूँ, आना है तो वहाँ आके देख सकते हो। तो क्या है कि हमेशा जो होता है कि मैं इस तरह की जो चीज़ें हैं मैं हमेशा लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जब तक हम लोग लाइव आकर के 497 के लिए एक अभियान नहीं छेड़ेंगे, जब तक हम 497 497 के लिए हम लोग नहीं खड़े होंगे, तब तक ये प्रॉब्लम्स रहेंगी रहेंगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जब हम इस तरह के अभियान को लड़ते हैं, जब हम इस तरह के अभियान में अपना योगदान देते हैं, तभी जाकर के कहते हैं ना कि कानून में परिवर्तन तभी आता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के इस चीज़ का साथ देते हैं। मैं हमेशा लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग समय पर आकर के 497 के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़ें। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लाइक करने से काम नहीं चलेगा, इसको शेयर करिए। शेयर करने के बाद लोगों को यहाँ पे जोड़ने की बात होती है कि 497 जैसे कि नाजायज संबंध जैसे चीज़ें कि शादी, देखिए शादी से पहले किसका क्या था उससे एक अलग चीज़ है, परंतु मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद अगर क्योंकि शादी के बाद जो रिश्ते को रोकना है, जो रिश्तों को बचा के रखना है, जो रिश्तों को, वो 497 की डर की वजह से था। जो 497 का डर था, जो 497 को वापस लाने का तरीका है, क्योंकि 497 अगर, क्योंकि 497 ही वो धागा है जो दो परिवारों को एक करके रखता है। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि शादी से पहले के जो रिश्ते होते हैं वो नाजायज होते हैं, गलत होते हैं, परंतु वही रिश्ते शादी के बाद अगर वो रिश्ते आगे कंटिन्यू होते हैं तो वही घर को तोड़ने का सबसे बड़ा जरिया बनते हैं। मैं यही आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि कृपया इस तरह के जो घिनौने कुकृत हो रहे होते हैं, जो ऐसे इस तरह के घिनौने काम हो रहे होते हैं, उन घिनौने कुकृतों को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर समय पर आकर के अपनी लाइव के, हमारे लाइव वीडियो के माध्यम से यहाँ पर जुड़ें, और जुड़ करके हमारे साथ जो हम चाहते हैं, जो हम हमारा है कि हम चाहते हैं कि एक ऐसा कानून में ऐसा ऐसा परिवर्तन लाया जा सके जिसके परिवर्तन से हम ये कह सकें कि भाई हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को अगर बचाना है तो हम लोगों को यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ेगा। और वो तभी हो सकते हैं जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि शादी हर एक इंसान करना चाहता है,
कुछ लोग होते हैं जी हम तो शायद जो है ये है वो है। बेटा अगर आज मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी लोग शादी के लिए उतावले बैठे हैं, इतना ध्यान रख लेना, शादी तो कर लोगे परंतु शादी करने के बाद जब अगर 497 जैसा ही जब क्योंकि 497 वो धारा है जिसके हटने के कारण जो है आपकी जो जिंदगी है वो नर्क हो चुकी है। ठीक है, आप शादी तो कर लोगे परंतु क्या बीवी ईमानदार होगी? या बीवी ईमानदार, चलिए किसी की बीवी ईमानदार हो गई तो क्या किसी का पति ईमानदार होगा? 497 हटने का जो मेन परेशानी हुई है, जो मेन परेशानी क्रिएट हुई है वो यही क्रिएट हुई है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर हम इसी तरह से करते रहेंगे तो समाज में सिर्फ गंदगी फैलेगी। उस गंदगी को ही ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने इस अभियान को चलाया हुआ है। हम चाहते हैं, क्योंकि लोग के इस दल में उस दल में दुनिया भर के दल बना रखे हैं परंतु उन दलों का काम क्या है? मुझे तो आज तक कोई ऐसा, बजरंग दल है, बजरंग दल का क्या काम होता है अगर कहा जाए तो बजरंग दल कहते हैं कि भाई जो लव जिहाद को रोकता है। तो मैं एक आज तक तो मैंने किसी सही लव जिहाद को रोकने, क्योंकि लोग कहते हैं कि हिंदुओं की बेटियों को मुसलमान भगा के ले जाता है, तो क्या हिंदू की बेटी गाय है कि कोई भी खूंटे से बंधी हुई है, जिसका मन में आए खूंटा खोले और लेके चला जाए? ऐसा तो नहीं होते ना। आप लोग पढ़ाने लिखाने के लिए बेटी को भेजते हैं, बेटी पढ़ने लिखने के बहाने यारों से मिलने चली जाती है, तो गलती किसकी है? हम्म। अब उसमें कोई कहे कि जी माँ बाप क्या रखवाली करेंगे, तो भैया एक बात बताइए, जब माँ बाप रखवाली नहीं करेंगे तो जब बेटी भाग जाती है तो काहे को जाते हैं उसके पीछे? छोड़ दो उसके पीछे जाना। जब वो आपको आपको आपके मान सम्मान को कलंकित करके चली गई तो लात मारो साली को, ऐसी औलाद को, हैं। परंतु उसको लेकर आने से सिर्फ एक ही चीज होगा कि उसको लाने के बाद क्या करेंगे कि जो है प्रताड़ित, जो क्या कहा जा सकता है कि जिसके साथ वो भागी है उस पर एक केस करेंगे, केस करने के बाद उस पर कोई 20 लाख, कोई 25 लाख, कोई 10 लाख, कोई 5 लाख का मुकदमा करके उससे एक मोटी रकम ऐंठ लिया जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है। झूठे एलिगेशंस तो लोगों को, हम कहते हैं कि भाई अब सिंपल ऊपर बात है, कुछ लोगों के ऐसे हैं जिनके लोगों के घरों में केसेस चल रहे हैं, 498 के, 498 ADV 125 376 के झूठे केसेस चल रहे हैं। परंतु जब हम कहते हैं कि भाई कम से कम भाई आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए 497 का साथ दीजिए, 497 के लिए हमारे साथ यहाँ पर एक एक दो दो वीडियोस बनाइए। तो जब वीडियोस बनाने की बारी आती है, जब कहने की बारी आती है, जब कदम उठाने की बारी आती है, तो आप लोगों के कदम नहीं उठते। आप लोगों की कहने की बारी में आने की जब कहने का समय आता है तो आप लोगों का कहना नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? मैं आप लोगों से ज़्यादा जब अनुरोध करता हूँ कि समय पर आकर के अपनी बातों को यहाँ पर रख करके लोगों को जागरूक करिए, तो वो जागरूकता क्यों नहीं फैलाई जाती? यहाँ पर सिर्फ यही चीज़ हो कि भाई सिर्फ यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोग सिर्फ यहाँ पर हिंदुस्तान में आप लोग क्या है, एक तरह के खाना बदोश हैं कि आज हिंदुस्तान में है कल पाकिस्तान चले जाएंगे, इसलिए हिंदुस्तान जैसा है वो है। परंतु आप लोग ये कहते हुए कभी आपकी जुबान कटती नहीं, कभी आपकी जुबान थकती नहीं कि हिंदुस्तान में गंदगी फैल रही है। अरे फैलाने वाले कौन हो? तुम लोग हो। जब तुम लोगों से ये कहा जा रहा है कि भाई 497 के लिए एक एक वीडियोस बनाइए, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार तक ये बातें पहुंचनी चाहिए, तो आप लोगों में दम ही नहीं है, हैं? फिर आप कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया ठीक दिया। हाँ बिल्कुल ठीक डिसीजन दिया होगा, क्योंकि लिव इन में तुम अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को भेजोगे और उसके बाद जब वो वहाँ से लिव इन में ठुक कर आएगी तो उसको क्या करोगे कि अच्छा अब ऐसा कर, तू उस पर बलात्कार का इल्ज़ाम लगा दे। ये तुम लोगों के काम है। सच्चाई को सच्चाई की तरह से लड़ाई लड़नी नहीं आती, सच को सच बोलना नहीं आता। ये तुम लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। जब हम कह रहे हैं कि आप लोग आइए, क्यों? क्योंकि वही लोग हमारे साथ नहीं खड़े होंगे जिनकी बहन, जो अपनी बहन को होटल में भेजते होंगे, जो अपनी बहन को खेतों में भेजते होंगे, जो अपनी बेटी को होटल में जो अपनी बेटी को होटल में भेजते होंगे, जो अपनी बेटी को खेतों में भेजते होंगे, जो अपनी बीवी को होटल में भेजते होंगे, अपनी खेतों में भेजते होंगे, जो अपनी माँ को होटल में और खेतों में भेजते होंगे। ऐसे लोग ही हमारे साथ नहीं खड़े होने वाले। ऐसे लोग ही हमारे साथ नहीं खड़े होंगे जिनकी बेटी, जिनकी माँ, जिनकी बहन, जिनकी बीवी क्रिमिनल होगी, क्राइम कर रही होंगी। वही लोग हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वही हमारे साथ नहीं खड़े होंगे जिनकी बेटियां, जिनकी माएँ, जिनकी बहनें तलाक ले लेकर के कभी इस लौंडे के साथ, कभी उस लौंडे के साथ, कभी इससे शादी कर ली, इससे तलाक ले लिया, कभी उससे शादी कर ली, उससे तलाक ले लिया। क्यों है भाई? वही लोग वेश्यावृत्ति की वेबसाइट्स नहीं बनवाएंगे जिनकी, जो अपनी बहन से, अपनी माँ से, अपनी बीवी से, अपनी बेटियों से वेश्यावृत्ति करवाते हैं।
नहीं तो बोल लो ना, डिमांड करो ना कि कि गवर्नमेंट वेश्यावृत्ति की वेबसाइट बनाए, अपने आप ही जिसकी शकल है दिखाई जाए। क्यों नहीं मांगते, क्यों नहीं डिमांड इस तरह की करते? जब मैं आप लोगों से कहता हूं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आकर के इस तरह की डिमांडों को करिए, यहाँ पर इस डिमांड को रखिए कि 497 को वापस लाने के लिए हमारे साथ जुड़िए। जब ये बात हम लोग आपसे कहते हैं तो इस तरह की जो ये होते हैं, आप लोग क्यों नहीं कहते? भाई समय है, समय रहेगा, समय के साथ क्यों, जब आज समय की मांग है कि हर एक इंसान सोशल मीडिया का सदुपयोग करके इस चीज़ों को बोले, तो आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? चाहे कोई भी हो, मैं तो कहता हूँ किसी भी एज का बच्चा हो, अगर उसको लगता है कि ये बात सही है। लिव इन में मैं तो सीधी सीधी बात है, मैं तो लिव इन का भी विरोध करता हूँ। लिव इन का इसलिए विरोध करता हूँ क्योंकि भाई सिंपल सोबर बात है, जो लिव इन में तुम औलादे पैदा करोगे उसे कौन पालेगा? माँ पालेगी, जो वो माँ बनी है वो पालेगी, या जो बाप बना था जो उस औरत के साथ सोया था वो पालेगा? बाप भाग जाता है अलग, पुरुष अलग भाग गया, महिला अलग भाग गई, बच्चा कहाँ गया? अनाथ आश्रम में या कचरे के डिब्बे में है। फिर उसके बाद है, फिर उसके बाद न्यूज आती है कि एक बेचारा कचरे के डिब्बे में मिला या एक बेचारा अनाथ आश्रम में पहुंचा। ये क्या है? ये इसीलिए होता है ना क्योंकि जब बात आती है कि हम लोग लिव इन का विरोध कर रहे हैं, हम लोग 497 का हटाने का विरोध कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि आप लोगों को क्या है, क्यों? क्योंकि अभी आपको पता होगा कि हमारे एक 497 का ग्रुप है, 497 के ग्रुप में एक श्रीमान जी आए कि हम लोगों को क्या है कि मेरी बीवी से तलाक हो रहा है, 20 लाख रुपए उसको देने हैं, मैंने 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया है और 10 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो रहा है, तो कृपया कोई सलाह दीजिए। ऐसे चूतियाओं को सलाह क्या देनी, जाकर के साले तुम जो है कहा जाए तो अगर कहा जाए तो तुम एक तो 48 कानून वैसे ही सरकार ने, प्रशासन ने, कानून ने उन्हें देकर के शेरनी बना दिया है, गीदड़ से शेरनी बना दिया है। अब उन शेरनियों को तुम साले खून, उनके मुंह में खून लगा रहे हो, कभी 20 लाख रुपए दे करके, कभी समझौता करके, कभी सर झुका के, कभी गलती माफीनामा दे करके, कभी सेक्शन 9 लगा के। ये सब तुम्हारी गलतियां हैं। फिर उसके बाद तुम कहते हो कानून नहीं सुनता, प्रशासन नहीं सुनता। अरे आओ ना, इस तरह से, जिस तरह से हम लगातार वीडियोस बना रहे हैं, इस तरह से वीडियोस बनाइए। कितने लोग समर्थन करते हैं कि आइए भैया, हम तो कहते हैं कि लॉकडाउन लगभग खुलता जा रहा है, समय कम है, कोर्ट खुलें इससे पहले, कि कोर्ट खुलें इससे पहले हम सारे के सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रताड़ित पुरुष हैं, जितने भी 497 को वापस लाने के लिए हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे साथ इकट्ठा होकर के आए ना। पर हम लोग चाहते हैं कि सारे के सारे इकट्ठा होकर के समय पर आकर के वो 497 के लिए एक ऐसा क्रांतिकारी कहा जाए कि अनिश्चितकालीन अनिश्चितकालीन बैठक करें, अनिश्चितकालीन बैठक करें, अनिश्चितकालीन हड़ताल करें। तो वही अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए मैं आपको बता दूं कि जल्दी ही हम लोग करनाल से स्टार्ट कर रहे हैं। करनाल में हमारे चेतन जी होंगे वहाँ के अध्यक्ष, और मैं हमारे जो करनाल के हमारे MMSS फाउंडेशन है, मूर्ति देवी मुन्ना लाल एंड सोनापति सुंदरलाल फाउंडेशन जो है, इस फाउंडेशन के वहाँ पर अध्यक्ष मैंने जो है चेतन जी को नियुक्त किया है। और चेतन जी वहाँ से अपने इस अभियान को अनिश्चितकालीन बैठक, हम इसे अनिश्चितकालीन हड़ताल और एवं बैठक कहेंगे। क्योंकि बैठक इसलिए कहेंगे क्योंकि अनिश्चितकालीन तक वो चलेगी, जब तक कि, क्योंकि वो पहले उनके गली में 10 बैनर लगेंगे, फिर दूसरे गली में 10 बैनर लगेंगे, फिर तीसरी गली में 10 बैनर लगेंगे, और वो तब तक हर एक करनाल के हर एक गली गली में जिनको भी हमारे साथ जुड़ना होगा, वो इस अभियान के लिए वो बैनर्स अपने आप को खुद भी बनवा सकते हैं, और हमारे चेतन जी के साथ मिलकर के वो उसका पूरा का पूरा, कहाँ से चेतन जी जहाँ से बनवाएंगे, सिर्फ वहाँ पर वो अपना सहयोग के नाम से, कि वहाँ पर सिर्फ वो अपना फोटो दे देंगे और उनका फोटो नीचे लग जाएगा, और अदरवाइज चेतन जी और मेरा फोटो वहाँ पर चलेगा। तो इस तरह से हम लोग करके एक इस क्रांतिकारी जो अभियान है इसको हम हवा दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हर एक जिले में इस तरह की एक क्रांतिकारी बैठक और क्रांतिकारी हड़ताल, क्रांतिकारी बैठक एंड क्रांतिकारी हड़ताल को आगाज दे दिया जाए। तो मैं वही लोगों से, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि समय रहते हुए अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं
तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए 497 को वापस लाने के लिए, क्योंकि यही एक वो ब्रह्मास्त्र है कि 497 वापस आते ही जो हमारे कहते ये 497 वो धागा है जो दो परिवारों को जोड़ करके एक लंबी दूरी तय कर सकता है। मैं आपको अभी बताऊं तो एक वेब सीरीज़ में देख रहा था उल्लू पर, उस वेब सीरीज़ में यही है कि एक वकील जो है, वकील के पास ये दो लोग बैठे होते हैं, हस्बैंड वाइफ बैठे होते हैं। हस्बैंड कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, औरत कहती है मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, परंतु जो लड़की की माँ होती है कहती है नहीं, दो रिश्तों को इस तरह से नहीं तोड़ा जाता। तो वकील का एक ही वर्ड होता है उस समय कि जो है अगर मैं वो जिस फ़ोन से बना रहा हूँ इसलिए उस फ़ोन में वो ऐप चलता है, इसलिए मैं आपको वो रिकॉर्डिंग नहीं, परंतु मैं कल उसकी रिकॉर्डिंग आपको इसमें रिकॉर्ड करके मैं आपको सुनवाऊंगा। तो वो वकील क्या कहता है कि भाई कल को ये एक दूसरे की हत्या करें, इससे अच्छा है कि ये अलग हो जाए। तो अब सोचिए कि अलग होने में भी आप जब कोर्ट में केस फाइल करोगे तो सारी प्रोसेस होंगे, महिला को 20 लाख 10 लाख 5 लाख 6 लाख 8 लाख जो भी देना है वो देना पड़ेगा, सारी चीज़ें। तो क्यों देने? अगर तुम अपनी इच्छा से अलग हो रही हो तो जाओ, हो जाओ, परंतु हम अलग नहीं होना चाहते, हम अलग होना नहीं चाहते तो हम देना नहीं चाहते, बात खत्म हो गई। क्योंकि इस तरह की जो भी क्योंकि गंद फैलाने और अलग हो रही हो तो अलग होने वाले का जो दूसरा अपोजिशन पार्टी है वो अपने हिसाब से डिमांड करे, 20 लाख 30 लाख 20 करोड़ 100 करोड़ 2000 करोड़ सजा फांसी जो भी मांगे वो उसको मिले। क्यों? क्योंकि आपने दूसरे इंसान की जिंदगी खराब की ना। अब सिंपल तो पर बात है, अगर मैं कहूँ कि मेरे ही केस को ले लो कि 498 ए DV जो मेरे पर झूठा लगे हैं उसका सारा प्रूफ है मेरे पास है, पर प्रशासन सरकार कानून के क्या है, सिर्फ यहाँ से कोर्ट के चक्कर काटो, यहाँ से हैदराबाद, हैदराबाद से यहाँ, यहाँ से हैदराबाद, ये बेवकूफ़ समझ रखा है। इसीलिए मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूँ कि हैदराबाद की पुलिस तक, पुलिस प्रशासन तक, सरकार तक, कानून तक, केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, और हम जब कहते हैं कि इसको शेयर करिए हैं तो अब अभी कहा जाए तो बहुत सारे लोग हैं कि जी विष्णु तिवारी जी हैं, विष्णु तिवारी जी ने विष्णु तिवारी जी 20 साल की उम्र में जेल गए और 45 साल की उम्र में निकल कर आए हैं, 25 साल उन्होंने अपने जेल में बिताए और आज कभी सुदर्शन न्यूज़ में जा रहे हैं, कभी इस न्यूज़ में जा रहे हैं, कभी उस न्यूज़ में जा रहे हैं इंसाफ मांगने के लिए। अरे अब तुम खुद एक ऐसे पुख्ता वो हो जो तुम्हारे पास प्रमाण है कि भाई सरकार ने, प्रशासन ने, कानून ने तुम्हारे साथ जो भी किया अन्याय किया, उस अन्याय के लिए अगर लोगों को जागरूक करके लोगों को 497 जैसी धाराओं को वापस लाने के लिए, हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति को जो ये सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार मिलकर के उसका बलात्कार कर रही है उसको रोकने के लिए अगर हम चाहते हैं कि जनता यहाँ इकट्ठा हो जाए तो विष्णु तिवारी जी कभी बरखा तिरहान जी के पास जा रही हैं, कभी कपिल सक्सेना के पास जा रहे हैं, कभी आपके अक्षय धवन के पास जा रहे हैं, कभी इसके पास जा रहे हैं, कभी उसके पास जा रहे हैं। क्या है ये? अरे आपके पास खुद एक सोशल मीडिया है, रोज आइए, रोज फेसबुक पर रोज आप अपनी लाइव आप बीती बताइए, आप आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ जो धोखा हुआ, आपके साथ जो हुआ, सारी चीज़ें प्रशासन को क्यों, क्योंकि अगर आप लोगों को इकट्ठा करके आप इंसाफ लेना ही चाहते हो विष्णु तिवारी जी, तो मैं तो कह तो रहा हूँ इंसाफ मिलेगा, परंतु वो तब मिलेगा जब आप यहाँ पे लगातार वीडियोस बनाएंगे। आपको इंसाफ तब मिलेगा जब आप लगातार यहाँ पर इस चीज़ को बोलना शुरू करेंगे। आपको इंसाफ तब मिलेगा जब आप क्यों, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि बरखा तिरहान बरखा बरखा कोई भी हो, मैं कहता हूँ XYZ की, मैं किसी का नाम फालतू में क्यों लूँ, परंतु मैं अगर कहता हूँ तो एक बात बताइए, अगर ये इतने सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं तो आज तक इन्होंने एक कानून क्यों नहीं बदलवाया है? 497 हट गया तो 497 जब हटा तो आप लोगों ने क्यों नहीं, भाई इन लोगों ने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाया, क्यों नहीं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का घिराव किया, क्यों नहीं इन्होंने केंद्र सरकार का घिराव किया कि जी 497 नहीं हटेगा, बात खत्म, सजा दोनों को होगी, 20-20 साल की हो, 30-30 साल की हो, 50-50 साल की हो। क्यों आप लोगों ने क्यों नहीं भाई इस तरह की डिमांड को क्यों नहीं हवा दी, क्यों नहीं आप लोगों ने उसका विरोध किया कि भाई ये कानून नहीं हटेगा मतलब नहीं हटेगा, परंतु ये कानून तो आप लोगों ने ही मिलकर हटवाया ना। जब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई हर एक इंसान यहाँ पर आकर के अपनी बातों को बोले, तो जब बोलने की बात आती है, जब कहने की बात आती है, जब इस तरह के प्लेटफॉर्म की बात आती है, तो फिर क्या होता है हैं? गंदगी जो मिट सकती है, जो हम हटा सकते हैं, जिसको हम चाहते हैं कि भाई हटे, तो उसके लिए क्या है,
उसके लिए यही एक तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ करके इस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करें। और वो सदुपयोग तभी हो सकता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर इस तरह की वीडियोस को बना करके इन लोगों को एक्सपोज करें, क्योंकि यही एक वो ब्रह्मास्त्र है जिसके तहत हम इन लोगों को एक्सपोज कर सकते हैं। हम इन लोगों के जो इन लोगों ने नकाब छुपा रखा है, जो इन्होंने अपनी चेहरे को छुपा रखा है, जो इन्होंने समाज में गंदगी फैला रखी है, उस गंदगी को हम तभी ख़त्म कर सकते हैं जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आकर के इस चीज़ों को बोलें। तो जब बोलने की बारी आती है, जब कहने की बारी आती है, जब करने की बारी आती है, तो ना तो इंसान बोलने आता है, ना कहने आता है, ना करने आता है, ना सुनने आता है। ये क्या है? मैं हमेशा आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा जो है समय पर आकर के अपनी बातों को रखिए। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि हर बार इस तरह के काम को ना करें कि भाई समाज में कोई ऐसी चीज़ हो। मैं आप लोगों से हमेशा कहना चाहूँगा कि समय है, अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, कुछ ऐसा कर जाइए अपने देश के लिए, अपने देश के आने वाले भविष्य के लिए, अपने देश के आने वाले फ्यूचर के लिए, कि हम लोग एक ऐसी नव युग का निर्माण करके जा सकें। देखिए, काल का युग तो आना ही है, कलयुग आना ही है, परंतु हम जब तक उस कलयुग को आने से रोक सकते हैं, जब तक हम उस कलयुग को रोक सकते हैं, तब तक तो रोकें। हमें भी पता है कि कलयुग में क्या होगा। जिसके पास दौलत होगी वो 100 वो बीबियों, वो एक नहीं 1000 महिलाओं को रखेगा, जिसके पास पैसा होगा। क्यों? क्योंकि औरत होगी पैसे की भूखी। जो औरत पैसे की, क्योंकि अब अगर देखा जाए कि 100 औरतें हैं तो 100 औरतों में से 80 औरतें ऐसी हैं जिनको पैसे की भूख है, ठीक है। 80 पुरुष ऐसे हैं जिनको दूसरों की बीवियों में इंटरेस्ट है। तो ऐसी चीज़ों में जो कि है, जो ये गंदगी है, जो ये समाज में जो ये पनप रही है, इसको ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो वही तरीका है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आकर के इस चीज़ में जब तक बोलेंगे नहीं, जब तक इस प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं करेंगे, जब तक इस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम्स रहने वाली हैं। हम लोग आपसे कहते हैं कि समय पर आपको लोगों को एक समय दिया होता है कि आप लोगों को सबको पता है कि भाई 8:40 के बाद विशाल गौरव समान अधिकार आयोग पर हम लोग आते हैं। कोई आए ना आए, भाड़ में जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको लगता है मैं यहाँ पर जो भी जुड़ा हुआ है मेरे ख्याल से अपने मतलब से ही जुड़ा हुआ है। जब इंसान को लगता है कि उसका काम हो गया, शुरू हो गया, रनवे में आ गया, तो वो वहां पर चल देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, मतलबी यार किसके और दम लगा के खिसके, ठीक है। तो ये सबका अपना अपना तरीका है। जिनका काम निकलने लगता है, जिनको अभी तक किसी को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, बहुत सारी चीज़ें हैं, जब प्लेटफॉर्म मिल गया, जब उनको मार्गदर्शन मिल गया तो वो निकल लिए, ठीक है ना। तो ये तो हर एक का भाई क्या है इस देश में, क्या है कि भाई अगर तुम जानवर पाल लो ना तो भी जानवर वफादार होगा, परंतु ये जो दो पैर वाला जानवर है ये कभी भी वफादार नहीं हो सकता। जिसको इंसान कहते हैं, जिसको मनुष्य कहते हैं, जिसको स्त्री पुरुष कहते हैं, ये वफादार नहीं हो सकते। अभी एक तुम कुत्ता पाल लो वो वफादार होगा, बिल्ली पाल लो वो वफादार होगी, हाथी शेर चीता कोई भी जानवर पाल लो वो वफादार होगा, परंतु जो बाकी हैं ये ईमानदार नहीं है, ना वफादार हैं। क्यों? क्योंकि इनमें वही है कि सिर्फ मौका मिलने की बात है। जैसे ही मौका मिलेगा सिर्फ ये आपको आपके पीठ में खंजर भोंकेंगे ही भोंकेंगे। मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ कि भाई आप लोगों के पास समय है, 10 मिनट दीजिए, आप लोगों के पास समय है भाई। आप लोगों का घर है, आप लोगों के पास है। मैं तो चाहता हूँ कि एक एक फ्लैक्स, एक एक बैनर आप लोग अपने वहाँ पे लगाइए ना। अगर समाज के हित के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो आइए ना, हमारे साथ जुड़िए ना। परंतु जब जुड़ने की बात आती है, जब करने की बात आती है, जब कहने की बात आती है, तो आप लोगों को, मुझे नहीं समझ में आता कि आप लोग क्यों नहीं इस तरह का साथ देते हैं जिसको देना चाहिए। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि भाई समान अधिकार के साथ हम लोग बात करना चाहते हैं। हेलो, हाँ, तेरी ऐसी तैसी कर रहा हूँ, बता। इस समय मैं वीडियो बनाता हूँ, तुझे पता नहीं है किससे क्या 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 टाइम हो रहा है? तो लोगों को क्या होता है कि मैं हमेशा लोगों को कहना चाहता हूँ कि टाइम से आकर के, टाइम से हर एक चीज़ के लिए। अब सोचिए कि मैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं लोगों से अगर किसी से बात, क्यों? क्योंकि जब मेरा ये टाइम वीडियो बनाने का है तो मुझे कोई फालतू का इंसान मुझे फ़ोन करके मेरा दिमाग खचाटे, मैं वो चीज़ नहीं चाहता हूँ। इसीलिए मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ कि समय पर, हमेशा हर एक काम को समय पर समय के साथ करना चाहिए। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आप लोग समय से आइए, समय से आकर के
अपनी बातों को रखिए। जब तक 497 के लिए हम सारे के सारे इकट्ठा होकर के इस तरह की सारी चीज़ों को नहीं बोलेंगे, तब तक यही होने वाला है। क्योंकि समाज में गंदगी जो पनप रही है, गंदगी जो फैल रही है, उसका कारण ही ये है कि यहाँ पर आईपीएस पीसीएस अधिकारी अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में नहीं बोलता, वकील अपने धंधे को चलाने के चक्कर में नहीं बोलता, जज अपने धंधे को चलाने के चक्कर में नहीं बोलता। तो ये जो चीज़ें हैं, जो इस तरह के प्रोसेस हैं, जो इसके इस तरह के जो सारी चीज़ें हैं, वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब तक हर एक इंसान यहाँ पर आकर नहीं बोलेगा, जब तक हर एक इंसान अपनी बातों को नहीं रखेगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी। मैं हमेशा आप लोगों से यही चाहता हूँ कि समय पर आप लोग आकर के इस बातों को बोलना शुरू करिए। तो मैं हमेशा कहना वही आप लोगों से लगातार यही चीज़ें चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं, जो भी इस चीज़ को चाहते हैं, कि मानते हैं कि 497 को वापस लाया जाए, वो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। क्योंकि ये तभी हो सकता है जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक ये जो है प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि 497 के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों से जुड़िए, और जुड़ने के बाद हमारे साथ 497 के लिए वीडियोस बनाना आप शुरुआत करें। क्योंकि ये एक आसान काम नहीं है। क्योंकि 497 के लिए जब तक हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियोस नहीं बनाएंगे, तब तक हम लोग कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के लगातार आप लोगों के सामने आता हूँ। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भाई देखिए, हमारी जो 4 डिमांड है, हम चाहते हैं कि ये डिमांड हर एक इंसान तक पहुँचे। तो वो 4 डिमांड यही है कि होटल और खेतों में पकड़ी जाने वाली महिलाओं की शक्लों को दिखाया जाए, शाम के 6 बजे के बाद इनकी अरेस्टिंग होनी इज़ ए वेरी कंपलसरी। और ये जो भी है, हम लोग ये जो डिमांड रखते हैं, ये डिमांड कोई इतना वो नहीं है कि बहुत बड़ी डिमांड है। हम लोग चाहते हैं कि समय पर आए इंसान, समय पर आकर के 497 की डिमांड करे। 497 हमारे लिए ये शाइन कुमार जी हैं, मैं इनको ऐड करना चाहूँगा, निकल लिए। क्योंकि सच बोलने के नाम पे ये वो लोग हैं जो महिलाओं के सबसे बड़े दलाल हैं। क्यों? क्योंकि इनको ये पीठ पीछे ये तो कह सकते हैं कि जी समाज बिगड़ रहा है, महिलाएं ऐसा कर रही हैं, महिलाएं वो कर रही हैं, महिलाएं ये कर रही हैं, परंतु ये वो नहीं कह सकते जो इनको कहना चाहिए कि भाई कानून बने। ये यहाँ पर आकर के एक वीडियो नहीं बना सकते, या यहाँ पर आकर के लोगों को जागरूक नहीं कर सकते कि एक कानून बनना चाहिए। ये वो लोग हैं जो लहंगे के दलाल हैं। इनको लहंगे का दलाल ही कहा जाए तो बेहतर है। क्योंकि ये समाज को, क्योंकि ये तो कह सकते हैं कि हिंदुस्तान बिगड़ रहा है, हिंदुस्तान में गंदगी हो रही है, हिंदुस्तान में ये है, लड़की के माँ बाप अपने बच्चे लड़कियों को नहीं देख रहे हैं, लड़कियों को पूरे कपड़े नहीं पहना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। परंतु जब हम कहते हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप लोग आकर के खुल के बोलिए ना। अब यहाँ पर सोशल मीडिया का सदुपयोग करिए ना। परंतु सदुपयोग करने के बजाय आप लोग तो सदुपयोग करना नहीं चाहते। आप लोग लोगों को समाज में जो हम चाहते हैं कि भाई हर एक इंसान यहाँ पर आकर के अपनी बातों को रखना शुरू करे, हर एक इंसान अपने बातों को समय पर यहाँ पर जब तक नहीं रखेगा, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी। हम लोग चाहते हैं कि हर एक इंसान यहाँ पर समय पर आए, समय पर अपनी बातों को रखे। पर वो तभी हो सकता है जब हर एक इंसान यहाँ पर समय पर बोले। परंतु जब समय पे बोलने की बारी आती है, जब समय पे कहने की बारी आती है, जब समय पे सुनने की बारी आती है, तो वही बात होती है कि लोग सच्चाई का साथ देने के बजाय फालतू की चीज़ों में कि मैं ये हो गया, वो हो गया, संगठन बना लिया, ये कर लिया, घड़ी कर लिया, घंटा कर लिया। परंतु मुझे नहीं लगता कि अभी तक इन लोगों ने कोई ऐसा काम किया जो समाज के हित के लिए हो। समाज के हित के लिए अगर इन लोगों में से किसी ने भी कोई काम किया हो तो बताए ना। मैं हमेशा लोगों को कहना चाहता हूँ, जैसे अब हमारे गोपाल शेट्टी जी हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 7 साल ख़राब करे। इनकी वाइफ जो हैं, इनकी वाइफ ने इनको छोड़ करके दूसरी शादी कर ली, इनके बच्चे अनाथ आश्रम चले गए। आज ये 200 करोड़ की मांग कर रहे हैं सरकार से, प्रशासन से, कानून से। अरे 200 करोड़ आपको मिल, चलिए सरकार दे भी देगी, तो क्या उस 200 करोड़ को पाने के बाद क्या आपका जो बीता हुआ, जो आपके साथ अन्याय हुआ है, क्या वो आपको 200 करोड़ से आपका न्याय मिल जाएगा? बताइए ना। जिस जज ने ये डिसीजन दिया था, उस जज को फांसी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। परंतु अगर आप लोग यही नहीं, आप लोग सिर्फ यही मांग रहे हैं कि 200 करोड़ क्यों? क्योंकि जब आपने अपने लिए वो क्या कहते हैं कि आपने तो पैसे को ही अहमियत दे दी।
जब आपने पैसे को अहमियत दे दी तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप पैसे को अहमियत देकर बैठ गए तो ये मान के चलिए कि फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा आपकी ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि अगर जिसने भी इस समाज में क्यों आज आज गंदगी क्यों पनप रही है, आज जो बुराइयां हैं वो क्यों पनप रही हैं, इसीलिए तो पनप रही हैं क्योंकि जब हम कहते हैं कि आइए यहाँ पर बोलिए, तो बोलने के नाम पे ठीक है, एक श्रीमती जी हैं, डॉली जी हैं हमारी। अब डॉली जी ने अपने बारे में बहुत कुछ बताया कि जी इनके पति ने इनको वो 2 बच्चे दिए, दोनों बच्चे दे करके भाग गया, किसी और के साथ शादी कर ली, पर ये उससे इतना प्यार करती थी कि इन्होंने उसकी खुशी के लिए उस पर कोई न केस डाला, न उसके साथ लड़ाई करी, न उसको बेइज्जत किया। तो अब सोचिए कि आपने ये आप अगर आप इसको सोच करके आप इसको बड़प्पन समझ रहे हो तो ये बड़प्पन नहीं है डॉली जी, ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। ये आपकी सबसे बड़ी कमी है कि आपने उसे छोड़ दिया। आपने ये सोच के छोड़ दिया कि उसको खुदा देखेगा, उसको ईश्वर देखेगा, उसको भगवान देखेगा, उसको जो भी इस दुनिया को बनाने वाला है, जो इस दुनिया को चलाने वाला है वो देखेगा। परंतु मैं आपको बता दूं कि अगर आपने गीता पढ़ी होगी, अगर आपने गीता देखी होगी, आपने तो आपने जब गीता देखी होगी, जो गीता यानी महाभारत में गीता का एपिसोड था, उस गीता के एपिसोड में भगवान कृष्ण ने खुद अर्जुन से ये बोला था कि जब आप भाई जब इस समाज में अत्याचार बढ़ने लगे तो आपको हथियार उठा लेना चाहिए, इस समाज के हक जो हित के लिए, इस समाज की भलाई के लिए, इस समाज के उसके लिए आपको हथियार उठाना पड़ेगा। परंतु अगर आप यही सोच करके कि जी ईश्वर देखेगा, खुदा देखेगा, ये देखेगा, वो देखेगा, तो ये कभी नहीं होने वाला। क्योंकि खुदा जो है आज तक अगर मैं पूछूं किसी से तो क्या किसी ने देखा है कि खुदा धरती पर आया था? या मैं पूछूं आप लोगों से, हिंदुओं से पूछूं कि जितने भी हिंदू भाई हैं कृपया ये बताएं कि क्या आप लोगों ने भगवान को इस धरती पे देखा था? कौन ऐसा है जिसने भगवान को इस धरती पे देखा है? मैं मुसलमानों से पूछना चाहूंगा कि क्या आपने अपने खुदा को देखा है? क्या मैं सिखों से पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोगों ने वाहिगुरु गुरु को देखा है? क्या ईसाइयों से पूछना चाहूंगा क्या आपने जीसस क्राइस्ट को देखा? क्या आपने बुद्ध को, जो बुद्ध को मानने वाले हैं, क्या बुद्ध को देखा? क्या जो महावीर स्वामी को मानने वाले हैं, क्या उन्होंने महावीर को देखा? नहीं देखा। ये आपकी आस्था है, परंतु हर एक का यही कहना है। अभी मैं एक बात बताऊं, मैं आई अप्रिशिएट फॉर द तरुण सागर। मैं तरुण सागर जी को बड़ा अच्छा मानता हूँ क्योंकि तरुण सागर जी अब हैं तो नहीं इस दुनिया में, उन्होंने अपनी शरीर को त्याग दिया कह लीजिए, या कह लीजिए कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। परंतु तरुण सागर जी एक ऐसे बुद्ध क्या कह सकते हैं, एक ऐसे ज्ञानी पुरुष में से एक हैं जिन्होंने ये सच्चाई हमेशा बताई कि क्या है कि अगर आपको क्योंकि उनके जो कटु वचन थे, उनके कटु वचनों ने ही उनको इतना विख्यात कर दिया था कि तरुण सागर जी क्या थे वो सबको समझ में आता था। तो मैं वही आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि 497 को वापस लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी बातों को कहें। परंतु जब कहने की बारी आती है, जब करने की बारी आती है, जब यहाँ पर इस तरह के प्लेटफॉर्म को यूज़ करने की बारी आती है तो आप लोग क्यों नहीं करते? मैं जानना चाहता हूँ कि जो आप लोग ये, क्योंकि अब देखिए अगर आप किसी को मैसेज भेज देते हैं तो वहाँ पर जवाब ये आता है कि आप कौन, जबकि 498 ए DB 125 376 के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी आप कौन? 497 है क्या है? जो लड़ाई लड़ना जानता है, जो जिसको सही लड़ाई लड़नी है, जिसको सही चीज़ें करनी है, वो उसको यही नहीं पता कि लड़ाई क्या है। तो फिर ऐसे लोगों को हम कैसे कहें कि भाई ये समाज के हित के लिए हैं? ये वो कैंसर हैं जिनको समाज के हित की बात ही नहीं पता। मैं लोगों को यहाँ पे हमेशा कहना चाहता हूँ कि हथियार उठाइए। हथियार क्या है कि जब आप यहाँ पर साथ देंगे, जब आप अपना यहाँ पर इस तरह के प्लेटफॉर्मों को यहाँ पर यूज़ करेंगे, तभी हम एक दूसरे का साथ दे पाएंगे। और वो तभी हो सकता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करें। और वो तभी हो सकता है जब मैंने बोला ना कि 497 को वापस लाने के लिए हर एक इंसान को हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर आना ही पड़ेगा। मैं हमेशा कहना चाहता हूँ कि लड़ाई को लड़िए। लड़ाई को अगर आप लड़ेंगे नहीं तो ये प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट होती रहेगी कि इस समाज की सभ्यता संस्कृति को बरकरार रखना है। इस समाज में जो गंदगी पनप रही है उस गंदगी को ख़त्म करने के लिए ही हम लोग यहाँ पर लगातार इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं।
हम लोग चाहते हैं कि 497 जो इस समाज की एक ऐसी नींव है जिसको आना जरूरी है। जब तक हम 497 के लिए लगातार एक दूसरे का साथ दे करके वीडियोस नहीं बनाएंगे तब तक ये प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। मैं हमेशा हर एक इंसान को कह देता हूँ कि समय पर, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हर एक इंसान लाइव में आए, लाइव सेशन के माध्यम से लोगों को जागरूक करे। सिर्फ ये कह देने से कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के लड़ूंगा या लड़ूंगी, ये सारी जो चीज़ें हैं जब तक हम लोग सारे के सारे लाइव इस माध्यम से नहीं बोलेंगे, जब तक हम इस लाइव के माध्यम से आकर के नहीं बोलेंगे, जब तक हम इस लाइव के माध्यम से एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तब तक ये परेशानी रहेगी। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कृपया आप लोग यहाँ पर इस तरह के जो कुकर्म हो रहे हैं, जो कुकर्कृत हो रहे हैं, इन कुकृत्यों को रोकने का सिर्फ एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ करके लाइव सेशन का, क्योंकि ये हकीकत बात है कि लाइव से ही परिवर्तन आने वाला है। जब तक हर एक इंसान लाइव आकर के बोलेगा नहीं, ये परिवर्तन नहीं आएगा। इस परिवर्तन को लाने के लिए हर एक इंसान को समय पर लाइव आना ही पड़ेगा, और वो तभी हो सकता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, सदुपयोग करें। और मैं वही हमेशा चाहूँगा कि भाई समय रहते कोई भी अपने समय को व्यर्थ ना करे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि भाई इस लॉकडाउन, जैसे ही कंप्लीट लॉकडाउन खुलता है, हम लोग चाहेंगे कि कम से कम 300-400 लोग इकट्ठे होकर के अनिश्चितकालीन, हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए बैठक करें। क्योंकि अगर हम अनिश्चितकालीन तक बैठक नहीं करेंगे तो ये जो है ये इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी। और वही चीज़ है कि जब हम सच्चाई को नहीं बोलेंगे, जब हम सच्चाई के साथ नहीं देंगे, तो ये प्रॉब्लम्स हमेशा क्रिएट होने वाली हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, क्योंकि तो मैं लोगों को हमेशा बता देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इस बात को बोलेंगे तभी हो पाएगा। सारे उन सभी फौजी भाइयों को सल्यूट है, और जय हिंद फौजी भाइयों सभी। और प्यारे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जब हम चाहते हैं कि इस तरह की प्रोग्राम्स हों जो भैया जी नेटवर्क ठीक नहीं है, आवाज नहीं आ रही आपकी, रुक रुक के आ रही है। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, आप अपनी बातें रखते रहो, जो भी अगर आप कहना चाहते हो ना, या कोई अपने जो भी अपने 497 के ऊपर भी अपने को वापस लाना है, वो उसके लिए मैं आवाज उठा रहा हूँ। वही भी स्टार्ट कर दी है मैंने 497 के लिए भी, कि भाई उसको वापस लाया जाए, ठीक है। और सारे भाइयों से भी यही कहना चाह रहा हूँ कि सारे भाई 497 के लिए अपनी आवाज उठाएं, अपने अपने प्लेटफॉर्म पे आए। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ये बहुत सारे लोग हैं, देखा कि आज तक कभी किसी ने 497 के लिए नहीं कहा, परंतु आज जब ये बात हम लोग खोल रहे हैं, जब आज हम लोग इस बातों को कह रहे हैं, तो बहुत बाकी सारे क्या है लोग हैं कि कि जो जो सरकार 497 के लिए बड़े उत्सुकता से लड़ाई लड़ रहे हैं। इन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो ये लोग लड़ाई कहते हैं ना, कि जब सच बात बोलने की बात आती है तो इन लोगों का बहुत अपने आप को, इन लोगों ने बहुत कहा जाता है ना कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुजाने वाली बात होती है। तो मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब तक लोग इस तरह के प्लेटफॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे, जब तक हमारे साथ लोग खड़े नहीं होंगे, इस तरह की परेशानियाँ चलती रहेंगी। मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म का है यूज़ ना भाई, करेंगे जिसने मतलब तभी पता जा नहीं किस करके, राजनीति क्योंकि इन्होंने ये बहुत बड़ी 497 चीज़ है कि हटाया जब ना। तक हम लोग, क्योंकि आज तक किसी ने इस चीज़ को नहीं बोला था, परंतु आज जब कहा जाता है कि 497 के लिए ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो भी ये लोग इस तरह के लोग हैं, इन लोगों को मैं बताऊंगा कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ है जो कि जब हम समय से इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे होंगे तो हमें पता लगेगा कि हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। 497 को वापस लाने के लिए जब तक हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे एकत्र नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम्स रहने वाली हैं। क्योंकि यही चीज़ें हैं, जब हम कहते हैं कि आप लोगों में कमी है, आप लोगों ने मेहनत नहीं करी है, आप लोगों की मेहनत में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां जो चल रही हैं, उन कमियों का यही कारण है।
क्योंकि जब आप लोगों ने, क्योंकि 497 को सिर्फ अगर कहा जाए तो 497 के लिए आवाज़ उठाने वाला सिर्फ एक ही इस अगर देखा जाए तो सिर्फ एक मैं ही था। तो जो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर लोग कहें कि हाँ? 497 के लिए तो ये आप लोग उसको आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये यही चीज़ है, क्योंकि ये वो लोग हैं कि आज तक इन्होंने कभी कुछ समाज के हित के लिए तो इन्होंने किया नहीं। आज इनको 497 की याद आ रही है, जब 497, मैं तो पूछना चाहता हूँ ना कि जो ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या इन्होंने आज लड़ने के तक, लिए सारे भाई क्योंकि अपने आप। वही बात है, जब मैं सच, क्योंकि सच इतना कड़वा हो चुका होता है कि जिस सच को अगर आप जानोगे ना, तो इन सच की सच्चाई को, क्योंकि 497 को जो सही लड़ाई कहा जाए तो आज तक इन लोगों ने कभी ना लड़ी है ना लड़ सकते हैं। तो मैं वही आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, जितने भी इस तरह के लोग हैं कि अपने आप को बताना चाहते हैं, तो मैं वही आप बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब हम इस तरह की लड़ाइयों को लड़ रहे होते हैं तो हमारा यही पता होता है कि हम भाई लोग मिलके किस अब तरह ये की लड़ाइयाँ हैं, जिस तरह की हम लोग प्रसार, जो हम लोग ये, क्योंकि आपको यही सब सारी चीज़ें हैं कि अभी तक इन लोगों ने कभी ज़िंदगी में कोई इस तरह की लड़ाई लड़ी नहीं। और आज ये 497 के लिए लगातार जो वीडियोस बना रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज़ें जितने भी केस समझ हो में रहे हैं ना आते झूठे, हैं क्योंकि कि अब उनको क्या है कि एक फ्रीडम मिल गया। देखिए भाई जब आपको 497 था तो उनको ये था कि भाई वो कहीं रिलेशनशिप। मैं आप लोगों को ये ऑडियो पूरी सुनवा देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बंदा कभी हमारे पास आया था और हमारी ही चीज़ों को आज तक इसको ये ज्ञान नहीं था। इसको ज्ञान कैसे हुआ ये आप लोग देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉपी आज तक इन लोगों ने चाहे कोई भी, मैं तो कहता हूँ कि आज से जब जिस संस्था के लिए ये काम कर रहा है, ठीक है ना, उस संस्था ने आज तक ये जब 497 हटी थी, ठीक है, तब इसकी संस्था कहाँ मर गई थी, मैं पूछना चाहता हूँ। क्योंकि 497, क्योंकि आवाज ए होप मैन का ये बंदा है, कहाँ का है, अभी आप सुनिएगा ये पूरी ऑडियो। तो इसे, क्योंकि इसकी पूरी रिकॉर्डिंग नहीं सुनानी है, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग सुनानी है, क्योंकि अब ये लाइव आते हैं हमारी तरह। क्यों? क्योंकि इन लोगों को, क्योंकि हमारे जो लोग हैं ना, वो इतने हिम्मत नहीं दिखा रहे। सुनिए। कर दिया उसने कि वो लड़की अपने, बता रहा हूँ पहले की थोड़ी सी बातें उसकी, ताकि आप सभी को याद रहे। उसने अपने घर वालों पे भी केस डाल दिए, थाने में कंप्लेंट लगा दी। तो देखो कितना दुरुपयोग हो रहा है। तो अभी उसकी एक अपडेट और बता रहा हूँ, नई अपडेट आई है मेरे पास, अभी कल ही आई है। तो उसकी एक जो बहन है, छोटी बहन, जो दोनों बहनों की शादी साथ ही हुई थी, तो अलग अलग जगह पे। अब वो जो उसकी बहन है वो भी अपने ससुराल वालों से लड़ाई करके अपने घर पे बैठी हुई है अभी। ठीक है, उस बहन, उसकी जो बहन है, उसने अपने जो ससुर है उस पे भी मतलब मार पिटाई करने की कोशिश करी है। अब देख लो उनके संस्कार भाई लोगों, ऐसे संस्कार मिले हुए हैं तो ऐसी लड़कियां क्या करेंगी, यही काम करेंगी। और बदनाम फिर उनके हस्बैंड को करती है और ससुराल वालों को करती है। तो अभी मेरे राकेश भाई भी आ गए हैं लाइन पे, मतलब इस पे पेज पे आ गए हैं। तो भाई आप अगर जुड़ना चाहते हो तो अब मैं आपको ऐड करूं एक बार। आप लोगों ने देखा कि ये जो है, आज से पहले इन लोगों का कोई ऐसा अभियान नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब क्या होता है कि इन लोगों का जो इनकी संस्था है, जो, क्योंकि अब इनकी संस्था इस तरह से जो लूट मार कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत, क्योंकि हमारे साथ जो जुड़ने वाले लोग हैं वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं और निकल लेते हैं अपना अपना भला करने के बाद। तो यही सारी चीज़ें हैं। अभी कोशिश करता हूँ। सुनिए। राकेश, वापस लाना है वो, उसके लिए मैं आवाज उठा रहा हूँ। मुहिम स्टार्ट कर दी है ना 497 के लिए भी, कि भी उसको वापस लाया जाए। ठीक है। और अब इनसे मिस्टर श्रीमान जी से ये पूछा जाए कि इनकी संस्था तो तो इससे पहले, बहुत पहले से ही डेवलप है। जब 497 हटा था तब इनकी संस्था ने क्या किया था,
आज इन्होंने पूरा का पूरा हम लोगों को फॉलो किया, कॉपीराइट किया। कॉपी करने के बाद ये कहते हैं कि ये 497 के अभियान के लिए लगे हुए हैं। अच्छी बात है, लगे रहें, क्योंकि इससे पता लगेगा कि 497 के लिए किसने शुरुआत करी थी। तो मैं आप लोगों को बहुत जल्दी वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को तक पहुंचाऊंगा कि 497 की सही लड़ाई किसने शुरू करी थी और कहां तक करी थी। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा, क्योंकि 497 की लड़ाई किसने कब कैसे स्टार्ट करी थी आप लोगों को जल्द ही गूगल पे भी सर्च करने से मिलेगा कि 497 की असली लड़ाई किसने शुरू करी। ठीक है, क्योंकि आज तक इन लोगों को ये नहीं पता था कि 497 कौन सा धागा है, कौन सी रस्सी है, कौन सा अस्त्र है, कौन सा शस्त्र है। सारे भाइयों से भी यही कहना चाह रहा हूँ कि सारे भाई 497 के लिए अपनी आवाज उठाएं, अपने अपने प्लेटफॉर्म पे आए, ताकि क्या है कि जो सरकार सो रही है ना अपनी, जिसने मतलब पता नहीं किस वायदे के लिए उन्होंने ये 497 हटाया था, तो अब उसको अब आपने सुन लिया, राय दी, किसने राय दी, यानी इनको अभी भी क्लैरिफाई नहीं है, क्लियर नहीं है कि राय किसने दी। राय किसी ने नहीं दी श्रीमान जी। मैं आपको बता दूं, आवाज होप के कहाँ के अध्यक्ष हैं श्रीमान जी, मैं बता दूं कि राय किसी ने नहीं दिया। वो पे एक आशिक पुरुष ने पिटीशन फाइल करी थी कि जब महिला को सजा नहीं तो पुरुष को सजा क्यों। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से परमिशन लेकर के 497 को हटा दिया। ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, क्योंकि यही चीज होती है कि अधूरा ज्ञान क्यों, क्योंकि जब क्या होता है कि एक कहावत क्या, एक सीधी सीधी बात है कि बाप ने किसी सिंपल सोबर बात है, जो असली बाप होता है ना, अगर असली बाप को छोड़ करके नकली बापों के पास जाओगे तो ज्ञान अधूरा ही रहने वाला है। नकली बाप हमेशा नकली ही होता है, सौतेला बाप हमेशा सौतेला ही होता है, और सगा बाप सगा ही होता है। अगर 497 के बारे में आपको पता ही नहीं है तो आप मुहिम क्या चला रहे हैं कि किसने सलाह दी और किसने हटाया। सुनिए आगे। वापस लाने के लिए सारे भाई अपने आवाज उठाओ भाई मिलके, क्योंकि ये जितने भी केस हो रहे हैं ना झूठे, क्योंकि अब उनको क्या है कि एक फ्रीडम मिल गया भाई। जब 497 था तो उनको ये था कि भाई वो कहीं रिलेशनशिप में रहती है तो भाई उल्टा अंगेस्ट कार्रवाई होती थी, कानूनी कार्रवाई, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लेकिन आज क्या है 490। अब आपको देखिए एक चीज और साबित होती है कि इनको बिल्कुल भी नहीं पता कि 497 में जब 497 था तो कार्रवाई किस पर होती थी। ठीक है, अब यही चीज है कि मैं आपको क्लैरिफाई करता चलूंगा कि 497 जब थी, जब 497 धारा चल रही थी तो उस समय जो महिला और पुरुष नाजायज संबंध में पकड़े जाते थे, उस नाजायज संबंध में महिला को विक्टिम मानकर छोड़ दिया जाता था, और जो पुरुष पकड़ा जाता था, जो उसका आशिक होता था, उसको सजा होती थी। इनको ये क्लैरिफाई नहीं है। ठीक है, ये क्लैरिफाई होना चाहिए। जब आप लड़ाई लड़ रहे हो तो आपको ये क्लैरिफाई होना चाहिए। जब आपको क्लैरिफाई ना हो ना तो इस लड़ाई को लड़ने का कोई फायदा नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं। तो 7 अगर हट गया ना, गवर्नमेंट ने हटा दिया तो, और ये रिलेशनशिप वाला ला दी, किसी भी तरीके से बाहर रह सकती है लड़की, या लड़का भी रह सकता है रिलेशनशिप में, लिव इन रिलेशनशिप में। अब आपको इसमें एक चीज और निकल कर आई। देखिए, इन्होंने बताया कि लड़की भी रह सकती है और लड़का भी रह सकता है, परंतु आज तक मैंने कोई ऐसा लड़का नहीं देखा कि जो अलग रिलेशनशिप में रहे और उसकी बीवी उस पर 48 अस्त्रों का प्रयोग ना करे। यानी इनको अभी भी नहीं पता कि मरना सिर्फ पुरुष को ही है। पति पुरुष को निश्चित ही मौत है, तय, मौत को तय करना। क्योंकि यही जो चीजें हैं, जब हम कहते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ज्ञान अधूरा हो तो हमेशा ही अधूरा रहेगा। भाई अस्तित्व कहाँ रह गया फिर शादी का, बताओ। जब भाई शादी के बाद लड़की कहीं दूसरी जगह लिव इन रिलेशनशिप में रह सकती है तो फिर शादी का अस्तित्व कहाँ रह गया भाई। अपना देखो हिंदू रीति रिवाज में, वैसे धर्म की कोई बात नहीं कहूंगा, लेकिन जैसे अपने जो इंडिया में हिंदू रीति रिवाज
माँ से जो भाई सातों जन्म का भाई शादी का रिश्ता माना है, वो तो बंधन बंधन होता ही है। वो कलंक हो गया। ये भी सुधरती है और खराब ज्यादा होती है ना अपन तो। हाँ हाँ, मैं बताऊं वो तो जैसे अपनी अपने भाई मन लड़की, मर्जी करती है ना सब चीजों में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब लड़की उड़ के जा रही है कहीं दूसरी जगह रह रही है, ठीक है, कोई लड़की एनीवे रिलेशनशिप में बाहर रहे। अब क्या है, अपने जो जितने भी ग्रंथ है मैं उनको थोड़ा सा लेकर डिस्कस करना चाह रहा हूँ। लिखी हुई है कि मतलब लड़की अगर बार जहाँ शादी हो जाती है ना, 7 फेरे हो गए, मांग में सिंदूर, मतलब ये हो गया कि वो एक बार जिससे शादी हो गई ना उसी की पत्नी रहेगी जब तक उसका पति जीवित है। ठीक है, समझ रहे हो कि भाई हाँ जी हाँ पति जी। जीवित है तब तक वो उसी की पत्नी रहेगी, चाहे कितने ही लड़कों के साथ रिलेशनशिप में रहो या दूसरी शादियां कर ले तलाक देख के। नहीं, तो ये तो अपने ग्रंथों में भी लिखा हुआ है भाई। ठीक है, तो आप इसके लिए माने जब आवाज ना उठाओ। भैया जी, माने जब ना। देखिए श्रीमान जी ने अभी क्या बोला कि ग्रंथों में लिखा है कि औरत कितना भी तलाक ले ले और जो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी शादी भी कर ले, तभी तभी भी वो उसी की पत्नी रहेगी। जो कि तो फिर एक बात बताइए, तो फिर इसे ये जो अब आती है बात, अब इनको और बेइज्जत करने की बात आती है कि अब अगर ऐसी बात है तो आपके आवाज होप के ही जितने आवाज होप के जितने भी संस्थापक हैं, जितने भी आवाज होप के संस्थापक के जो फाउंडर हैं, वो आवाज होप के फाउंडर कृपया ये बताएं कि फिर आप तलाक क्यों कराते हैं। जब आपका एक अध्यक्ष ये कहता है कि आवाज होप का एक अध्यक्ष कहता है कि जी 7 फेरे जो शादी हो गई तो वो 7 जन्म की उसकी हो गई है, और ग्रंथ कहता है कि वो तलाक लेके 1 की 2 के 3 के 7 के जितने के साथ चाहे शादी करे, परंतु जो पहले के साथ शादी हुई है वही शादी मान्य होगी। ऐसे जब ऐसे ही ग्रंथ जो गधे ग्रंथ लेकर बैठे हों, तो फिर कभी इनको ज्ञान जो है अधूरा है इन पप्पुओं का। इन पप्पुओं को ज्ञान पहले मैं आवाज होप के जो भी संस्थापक हैं, कृपया उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि कृपया आप अपने आवाज होप के जितने भी अध्यक्ष पद के हैं, जो महानगर अध्यक्ष हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, जो नगर अध्यक्ष हैं, इन सबको बैठा करके पहले तो 497 का बहुत अच्छा सा एक चैप्टर पढ़ाइए, ठीक है ना। फिर आप तब इस अभियान को 497 के लिए उठवाइए, क्योंकि अगर किसी से अधूरा ज्ञान लेकर के आप वहां पर, क्योंकि जब आपके पोल पिटारे खुल गए तो आपको क्षमा मांगनी पड़ी, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। मान बताऊं कि कानून ऐसा बना है नहीं है ना, कानून की तो है। वही बात है ना, अभी कानून ने भी इस तरीके से बढ़िया, वो सब क्या है कि गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए सब वोट बैंकिंग के लिए करते हैं। ठीक है, सारे काम। अब आपको बता दूं, देखिए कि इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट वोट बैंक के लिए ये करती है, यानी अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की जो एक आंकड़े देखे जाएं तो महिलाओं की संख्या बजाय पुरुषों की संख्या के ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या पुरुषों की आबादी महिलाओं की आबादी से 5 गुना है, या महिलाओं की आबादी पुरुषों की आबादी से 5 गुना है। मुझे क्योंकि इनकी बातों से ये लगता है कि महिलाओं की आबादी हिंदुस्तान में ज्यादा है और पुरुषों की आबादी कम है। आगे सुनिए, क्योंकि वोट बैंक है, ठीक है ना। तो जो ऐसी सोच रखता हो वो जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा है। सारे काम वोट बैंकिंग के लिए हो रहे हैं। दूसरा क्या है, ये बता रहा था कि इंडिया में अभी जैसे बाहर का कल्चर लाने के लिए सोच रहे सारे, जैसे लड़कियां है ना, ये सोचती है कि भाई जो फॉरेनर कल्चर है वो लेके आए। ठीक है, लेकिन जैसे फ्रांस हो गया और भी 2 देश है जहाँ पे अपना संविधान किया गया है ना, तो कॉल भी शुरू हो जाती है। और आज मैं लैपटॉप पे लाइव नहीं हूँ, मोबाइल से ही लाइव चल रहा हूँ। ठीक है, हाँ, क्योंकि मैं इसीलिए लैपटॉप नेटवर्क का ज्यादा पे इशू आज है। लाइव नहीं हूँ, मोबाइल से ही लाइव हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो भाई मुद्दा यही है कि भाई अपने 497 अगर दोबारा आ जाए तो ये जो लड़कियां बाहर जा जाके दूसरी जगह अपना घर बसा रही है ना,
अपने उसको छोड़ के हस्बैंड को, तो भाई ये सारे भाइयों के लिए सही हो जाए। और दूसरा, इनको एक कानूनी हथियार और दे रखा है ना, भरण पोषण वाला, मेंटेनेंस का। राकेश भैया को ज्वाइन करना। किसको? अभी आप लोगों को ये अधूरा ज्ञान देते देते रह गए कि फॉरेन कंट्रीज में जो महिलाओं, ये जो इंडिया की गवर्नमेंट है, जो इंडिया की सरकार है, इंडिया की जो प्रशासन है, ये चाहता है कि फॉरेन कल्चर को यहाँ पे ला सके। तो मैं आपको बता दूं कि फॉरेन में एक कल्चर ऐसा भी है जो एग्रीमेंट कल्चर है। ठीक है ना। जब महिला आती है तो एग्रीमेंट के साथ आती है कि वो क्या लेकर आ रही है, क्या लेकर आएगी। ठीक है। और जब वो जाने लगती है तो फिर वही लेकर जाती है जो लेकर आई थी। अगर वो बच्चा भी पैदा करके जाएगी तो वो बच्चा उसको छोड़ के जाना पड़ेगा, लेके नहीं जा सकती। ये है फॉरेन कंट्री का एग्रीमेंट कल्चर। ठीक है। तो ये जो इनकी सोच है, इनको खुद को अधूरा ज्ञान है। और इन जैसे अगर इन जैसी लोगों को आवाज होप जैसे लोग अगर अध्यक्ष बनाएंगे तो फिर तो इन लोगों ने देश का बेड़ा ही गर्क करना है। क्यों? क्योंकि अगर इनके यही सवाल, अगर यही इस तरह के वर्ड्स अगर ये इस्तेमाल करेंगे कि फॉरेन का कल्चर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, फॉरेन के कल्चर को वो इंडिया में लाना चाहते हैं, तो वो अगर फॉरेन के कल्चर को अगर आज ला देंगे ना, तो इनको खुद को ही नहीं पता कि फॉरेन का एग्जैक्ट कल्चर क्या है। फॉरेन का एग्जैक्ट कल्चर इज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस मैरिज। कॉन्ट्रैक्ट बेस मैरिज कि आप आ रहे हो तो आप कितने कपड़े ला रहे हो, आप क्या क्या जेवर ला रहे हो, आप क्या अर्निंग मनी ला रहे हो, आपका ये सारा प्रोसेस वहाँ पर मेंशन होता है। और जब आप जाने लगते हो तो सिर्फ आप उतना ही लेकर जाते हो जितना लेकर आए थे। उसमें कोई डिग्निटी सेरेमनी ऐड नहीं होती कि जी इतना ऐड होगा। क्यों? क्योंकि आप आए हो तो उसके घर रहने आए हो, उसका खा रहे हो, उसकी सारी चीजें, उसका जो आपने यूज किया वो सारा आपको वहां पर कैलकुलेट किया जाएगा कि आपने खाया पिया नहाया धोया, वो सब आपको देना पड़ेगा वहां पे फॉर यू। ये है एग्रीमेंट कल्चर है। ठीक है ना। तो इन श्रीमान जी को ज्ञान अधूरा है। कृपया मैं चाहूंगा कि आवाज होप इनके ज्ञान को पूरा करे। भैया को ज्वाइन करना। किसको? राकेश भैया ज्वाइन करना। हाँ हाँ, अभी ये ना, आप एक एक भाई आ जाओ, आप जैसे ड्रॉप हो जाओ, अभी मैं भाई को ले लेता हूँ ना। ठीक है, राकेश भाई को ले रहा हूँ। तो उनके पेरेंट्स है, लड़कियों को जो क्या क्या सिखा रहे हैं उनकी बात तो क्योंकि लड़की तक स्टोरी जाके बताएगी घर पे, तो वो स्टोरी को ना समझ के उसकी सच्चाइयां अगर हम सामने रख रहे हैं, क्योंकि वैसे तो हमारी सुनेंगे नहीं, वैसे नहीं सुनेंगे। वैसे तो दामाद तो एक उसका वो हो जाता है पूरा, मतलब क्रिमिनल। ठीक है, कि भाई सब कुछ मर्डर कर देगा उसका। पर लड़की को मतलब वहां नौकरानी बना के रख ली, और मतलब कि उससे सब कुछ काम करा रहे हैं, और लड़की से मार पिटाई भी की जा रही है, और मतलब परेशान किया जा रहा है। ये सारी बातें मतलब स्टोरी बना के वो रखते हैं। लेकिन हम अपनी जो सच्चाइयां हैं, कुछ सबूत होते हैं, उनको सामने लाए ना, ताकि समाज भी जागरूक हो इस चीज के लिए। ठीक है, तो ये दोस्त केसों में फंसे हुए हैं, उन केसों पे मतलब टेंशन में आके सुसाइड जैसा कदम उठा रहे हैं, तो वो भाई सारी बातें जैसे कम हो जाएंगी ना, भाइयों की जिंदगी बचेगी, परिवार उजड़ेंगे नहीं। ठीक है, सबसे बड़ा जो कंसर्न ये यही है भाई इसमें कि जो निर्दोष लोगों की जाने जा रही है, हाँ जी हाँ जी, तो उसको रोकना जरूरी है। क्योंकि हम सबके लिए ये एक दायित्व बनता है, नैतिक दायित्व बनता है कि हम मतलब समाज में से ऐसे जो युवा हैं उनको बेचारों को रोका जाए, उस सुसाइड से रुके। क्योंकि उनको इतना टॉर्चर कर दिया जाता है कि वो बेचारे जब उनकी कोई सुनता नहीं है। देखो मैं आपको थोड़ा बीच में एक बार रोकूंगा आपकी बात को। इसी बात पे मेरे एक बात याद आई है, जो अपने मेरी पुलिस डिपार्टमेंट है ना, पता नहीं वो क्या, ये जो दबंग लोग होते हैं ना, इनकी बातों में या कुछ पैसे वैसे खिलाते हैं क्या। मैं तो देखो साफ कहता हूँ, चाहे पुलिस वाले मेरे पास अगेंस्ट कुछ भी कार्रवाई करें। अभी मैं कल की रात की घटना बताता हूँ, जो हमारे इधर लोकेशन के बलजीत भाई है, जो विधायक है, ठीक है, बलजीत यादव जी, वो मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ, और काफी उनसे मेरी मुलाकात भी होती है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है,
वो भाई ने रात को जाके थाने में, ठीक है, एक भू माफिया था जो रिमांड पे था, ठीक है, रिमांड का मतलब होता है कि बंदा लॉकअप में हो, ठीक है, तो उस भाई को शायद कुछ टाइम से यहाँ से नीमराना, जो लोकेशन की बात कर रहा हूँ थाने की, कुछ सूचनाएं ऐसे मिली कि भाई वहाँ पे भाई पुलिस वाले थोड़ा करेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे जो कोई अपराधी है उनको मतलब शायद हो सकता है वो कुछ भाई दबंग आदमी है तो पुलिस वाले भी दब जाते हैं उनसे। अब वो अपराधी था भू माफिया, वो वहाँ पे उनके क्वार्टर में ऐश कर रहा था, ठीक है, समझ रहे हो, क्वार्टर में ऐश कर रहा था, और वहां पे उस भाई ने जाके मतलब उसको ऑन द स्पॉट पकड़ा है और उन सस्पेंड भी कराया है एसएचओ को, और उस पुलिस वाले जो भी कांस्टेबल हेड कांस्टेबल जो थे साथ में उनको भी सस्पेंड कराया है। डायरेक्ट भिवाड़ी जो है भिवाड़ी अपना एसपी है उनको कांटेक्ट करके नाइट में ही आए वो बंदे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है जी, अगर हम जागरूक है ना तो भाई हर चीजें हम मतलब उनको लाके सामने। अब वो बंदा नाइट में ही ऑन द स्पॉट लाइव भी आया फेसबुक पेज पे, ठीक है, और मैंने शेयर भी किया अपने पेज पे उनको। तो भाई ऐसा नहीं है हमारा। आज ये खबर भी बनी है। हम्म? हाँ मैंने देखा था और ये आज खबर भी बनी है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो मेरा तो ये कहना था, एक तो हाँ जो ये आप बात कर रहे हो ये सही है, यदि इस तरीके से कार्रवाई होने लगे तो शायद अपराध होगा नहीं। हाँ जी, हाँ जी। और हम बात कर रहे थे, एक तो मतलब कि जो युवा है बेचारे सुसाइड कर रहे हैं, तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है, उनका फैमिली जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। पूरे अपने देश भर से काफी ऐसे युवा हैं बेचारे जो मतलब कि अकेले पड़े हैं, हाँ जी, हाँ जी। और इधर यानी कि पूरा समूह काम कर रहा होता है, और एक यानी कि इमोशनल ड्रामा को प्ले करते हुए और यानी कि इन चीजों को आगे बढ़ाया जाता है, झूठे केसों को एक सामाजिक स्तर पर एक प्रेशर बनाया जाता है, जिस क्योंकि ये समझ रहे हो, पेज पे थे अभी तो भाई फिर से मैं ऐड कर लेता हूँ। नए फीचर है वो ऐड में हमारा हर स्टेट में, इंडिया में, अपने भारत में हर स्टेट में हमारे ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है, हमारे, ठीक है, तो अब अपने आप को स्ट्रोंग रख के आज देखिए। तो आप लोगों ने देखा कि आज से पहले जो आवाज़ होप के संस्थापक हैं, जिन्होंने मेरे ख्याल से आज से लगभग आवाज़ होप मेरे ख्याल से 5 से 6 साल पुरानी संस्था है। इनको यही जब आज से 3 साल 2.5 साल 3 साल पहले 497 जब हटा था, तब इनमें से किसी में भी इतना दम नहीं था, ठीक है। अगर मैं आपको साबित करने लगूं तो ये जो मिस्टर ER इटीमम कुमार प्रजापति जी हैं, PK कुमार, इंजीनियर PK प्रजापति हैं ये, ठीक है। इन्होंने सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमारे विशाल गौरव समान अधिकार आयोग पर आके देख करके इन्होंने वहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में आपको ये सारी चीज़ें कमेंट में भी डालूंगा, जहाँ पर इन्होंने पूरा का पूरा हमारे जो हमारा चेतन है वो उसने पूरा का पूरा 497 के लिए प्रॉपरली लिखा था कि किससे कांटेक्ट करिए क्या क्या, वहाँ पर इन लोगों ने करेक्शंस करके इस तरह के गंद को फैलाया था। तो यही सारी चीज़ें हैं कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब तक जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर इस तरह की अभियानों को नहीं चलाएंगे ना, तब तक ये प्रॉब्लम्स हमेशा क्रिएट होने वाली हैं, क्योंकि ये लोग वही हैं जो कि सिर्फ समाज में गंदगी फैलाना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आकर के इस चीज़ को नहीं बोलेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम्स हमेशा क्रिएट होने वाली ही रहेंगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि समाज के हित के लिए जब हम कहते हैं कि हर एक इंसान को यहाँ पर आना है, तो वो यही एक तरीका है कि जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं, जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करेंगे नहीं, तब तक यही होगा।
क्योंकि हर एक इंसान को पता लगना चाहिए कि 497 के लिए जो ये हो रहा है, जो इस तरह की कमियों को हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द दूर हो, तो वो तभी दूर हो सकती हैं जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आकर के इस माध्यम को, जो कि सोशल मीडिया का माध्यम है, हम इसको बोलें। क्योंकि बहुत अच्छा है कि आई अप्रिशिएट, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपको ज्ञान लेना है ना, तो आप गुरु की शरण में प्रॉपरली आइए, आप प्रॉपरली आकर के ज्ञान लीजिए। आप सिंपल सोबर बात है, ज्ञान तो तुम हमसे ले रहे हो और नाम किसी और का जप रहे हो, ठीक है ना। गुरु यानी किताबें हमारी पढ़ रहे हो और गुरु किसी और को बना के रखा हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को तक पहुंचा देना चाहता हूं कि जब तक आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि विशाल गौरव क्योंकि लोगों को जो सच्चाई है, जब तक लोग सच्चाई तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। तो मैं आप लोगों से ज़्यादा लोगों से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया जो भी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करें, जिससे कि जल्द से जल्द हम एक कानून को परिवर्तित, क्योंकि परिवर्तन इसे बहुत ज़रूरी है कि हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द इस तरह का अभियान को हम कारगर साबित कर सकें। तो वही है कि 497 को वापस लाने के लिए जब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अभियान में नहीं जुड़ेंगे, तब तक यही होने वाला है। लाइव वीडियो इज़ ए वेरी कंपलसरी। जब तक हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर इस तरह की लाइव वीडियोस का सेशन नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम्स क्रिएट रहेंगी ही रहेंगी। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ें और इस अभियान में हमारा साथ दीजिए, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हम लोग आकर के इस चीज़ को ये साबित कर सकते हैं कि 497 को वापस लाने का फ़ायदा क्या है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बताया ना मैंने कि यहाँ पर सिर्फ कॉपीराइट का जो सीन बना के रखा हुआ है इन लोगों ने, वही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस समाज में प्रॉब्लम। facebook.com/founder.vishal gaurav। तो मैं हमेशा लोगों को यहाँ बता देना चाहता हूँ कि अपने समय से आकर के यहाँ पर लाइव जुड़ें, क्योंकि जब तक आप लोग यहाँ पर हमारे साथ नहीं देंगे तब तक ये प्रॉब्लम्स क्रिएट रहने वाली हैं। तो वही चीज़ है, आप लोगों को आज अच्छा हुआ कि कहते हैं ना कि जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वीडियोस मिलती रहती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। तो आज ये वीडियो मिली है, इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हो गई कि चलिए कोई तो है कि जिसको पर यही एक चीज़ दुख होता है कि जब हम कहते हैं कि भाई सच बात बोलने के लिए, जब हम कहते हैं कि भाई सही बात क्या है, सच, क्योंकि तुमने जिससे सीखा, तुम जिससे सीख रहे हो उसका नाम लेने के बजाय तुम चार बाप बनाने के क्यों? क्योंकि क्या तुम्हें, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारी एनजीओ ने तुम्हें 497 के बारे में बताया? जब तुम्हारी एनजीओ ने तुम्हारे लिए 497 के बारे में तुम्हें बताया ही नहीं, तो फिर तुम किस तरह से, किस बिहाफ के थ्रू ये सारे काम कर रहे हो? यही चीज़ है, मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप लोगों की लड़ाइयों का समझ में नहीं आएगा कि आप लोग किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हो, तब तक यही प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर इसका सदुपयोग करें, अन्यथा यही होने वाला है कि आप लोगों को इन एनजीओ के जैसे लोग आपको बरगलाएंगे और बरगलाने के बाद आपका खून तो डेफिनेटली पिएंगे ही पिएंगे। क्यों? क्योंकि इनका काम ही आप लोगों को इस तरह से आप लोगों के खूनों को चूसना है। आज से पहले इन लोगों ने क्यों नहीं 497 के लिए वीडियोस बनाई? आज से पहले ये इनकी संस्था और ये लोग लाइव क्यों नहीं आए? कितनी साल पुरानी संस्था है, ये मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से कि इन लोगों ने समय पर आकर के लाइव का सेशन क्यों नहीं चालू किया था पहले? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग वही हैं जिन्होंने अगर सबसे पहले लाइव आना शुरू किया होता तो आज शायद लाखों पुरुषों की जान बच चुकी होती। ठीक है, अगर हर साल मान लीजिए 70,000 पुरुष सुसाइड कर रहा था, तो 7 या 21 3 साल में 21 लाख लोगों को ये बचा चुके होते। परंतु उस समय तो इन्होंने कमाने का धंधा बनाया हुआ था। आज जब हम 497 के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आज सच्चाई को सामने लाने के लिए हम लोग जो चाहते हैं वो तभी हो सकता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करें। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ें और 497 के वापस लाने के लिए
लगातार वीडियोस बनाएं, लगातार अपने टाइमलाइन से जुड़ करके, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियोस बनाएं तो बेहतर होगा। और वही चीज़ है कि हमारी जो 4 डिमांड है, होटल और खेतों में पकड़ी जाने वाली महिलाओं की शक्लें दिखाइए, शाम के 6 बजे के बाद इनकी अरेस्टिंग करिए, तलाक की वेबसाइट बनाइए, वेश्यावृत्ति की वेबसाइट बनाइए। उसके बाद जो भी पुरुष और महिला के केसेस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में खुलें, एंड उनके सारे सभी के नारकोटिक टेस्ट एंड सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये कंपलसरी हो। अगर इस तरह से हम लोग जो भी हैं, अगर हम इस तरह के अपने कामों को करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग एक स्वच्छ भारत और अच्छे भारत का जो है निर्माण कर सकेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जुड़ेंगे। धन्यवाद।